हाय वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल इमेज फिजिक्स। मैं अंकिता आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 4 स्टूडेंट क्लास 10। इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक पर आधारित हैं। मार्केट में फिजिक्स का बहुत सारे बुक हैं जो समझाने के चक्कर में टॉपिक को लेंदी खींचते हैं। एनसीईआरटी ही एक ऐसा बुक है जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है और ऑथेंटिक एंड कॉन्सेप्ट प्रदान करता है। अगर आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल बटन को भी दबा लें ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को मिस्टर राम सर फिजिक्स पढ़ाएंगे जो एक क्वालिफाइड टीचर है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इमेज फिजिक्स चैनल के हेल्प से फिजिक्स को बहुत कम समय में अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाय एवरीवन, कैसे हो मेरे जीनियस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10 का लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर के सारे टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। जब हम कंसेप्ट के साथ डिटेल में देखेंगे तो ऑब्वियसली वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप एवरी टॉपिक को कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है कि एक चैप्टर का 2 या 2 से अधिक वीडियो हो। अगर आप फिजिक्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो पे अटेंशन ऑन कंसेप्ट नॉट ऑन टाइम। हमारे सभी वीडियो को अच्छी तरह देखें, इसमें थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल भी कवर किए जाएंगे। तो आइए करते हैं चैप्टर स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई वांट टू एड समथिंग अबाउट फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? क्या आप लोग जानते हैं? बताइए। हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। अगर आप एक शब्द में कहें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमेना को समझने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज। ये जो हमारा टॉपिक है जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें यही बात कहा गया है कि हम लोग अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं लेकिन डार्क रूम में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हैं हमें सब कुछ दिखाई देने लगती है। क्या कारण है? किसी वस्तु को देखने में लाइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइट है तो दिखाई देगी, नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। लाइट किसी वस्तु से इमिट होकर या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है और हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। लाइट से एसोसिएटेड बहुत सारी फेनोमेना है, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंटिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन। आगे हम इसी घटना को एक्सप्लोर करेंगे विथ द हेल्प ऑफ सम कॉन्सेप्ट एंड लॉज। अब आइए मोर टू नो पे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि लाइट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब इसके पाथ में एक छोटी सी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी जाती है तो लाइट सरल रेखा में चलने के बजाय किनारे पर मुड़ जाती है और इस फेनोमेना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी लाइट वॉक इन स्ट्रेट लाइन एज वेल एज बेंड। यहाँ पर लाइट वॉक इन स्ट्रेट लाइन असफल होने लगती है। अब डिफ्रैक्शन की घटनाओं को समझने के लिए लाइट थॉट एज वेव, जिसका स्टडी हम हायर क्लास में करेंगे। यहाँ पे लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया गया। एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी लाइट का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको समझने में वेव नेचर ऑफ लाइट पर्याप्त नहीं है और लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल माना गया। अब लाइट को पार्टिकल मान लिया गया। यह कन्फ्यूजन कुछ दिनों तक बना रहा। उसके बाद एक नया सिद्धांत आया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें कहा गया कि लाइट इज नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। यह थ्योरी वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आगे हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यह मानकर कि लाइट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। और इसी की हेल्प से हम लोग नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो लाइट से रिलेटेड है, उसी को समझने का कोशिश करेंगे।
और आगे इसी चैप्टर में हम यह भी पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। आइए अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फैमिलियर है, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to law of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray normal to the mirror at a point of incidence and the reflected ray all lies in the same plane. ये जो लॉ है इसमें ये बात कही गई है कि अगर लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो जैसे तैसे उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एक रूल के तहत रिफ्लेक्शन होता है। और जो भी लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो वो इन दोनों नियमों का पालन करेगा। और ये दोनों नियम यहाँ पे हम फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्लेन मिरर है, इस पे एक लाइट इंसिडेंस होती है और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंस होती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल हम लोग खींचते हैं। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब पहला नियम जो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस माने दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। द इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो इंसिडेंस एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये फर्स्ट जो नियम है ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। प्लेन का मतलब एक ही प्लेन, नॉट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ये सब दूसरे प्लेन में होगा, सिर्फ एक ही प्लेन में होगा, सब तीनों एक ही प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल point of incidence light in the same plane। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस टॉपिक में प्लेन मिरर के बारे में कहा गया है जो आप लोग ऑलरेडी पहले से फैमिलियर है। You are familiar with the formation of image by the plane mirror. What is the properties of image? Image formed by the plane is always virtual and erect. The size of image is equal to that of the object. The image formed as far behind the mirror as the object in front of it. Further, image laterally inverted. How would the image be when the reflecting surface are curved? इसमें कहा गया है जो मिरर के प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वह सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, उसके द्वारा कैसा इमेज बनता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, किस प्रकार का इमेज होता है, वो आगे इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 10.1।
अब इस एक्टिविटी में जो बात कही गई है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं है। इस एक्टिविटी के द्वारा आप लोगों को कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा कैसे इमेज बनता है उसी का एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि एक शाइनिंग स्पून ले, उसमें आप अपना फेस देखने की कोशिश करें, आपको कैसा इमेज दिखाई देता है, छोटा या बड़ा। स्पून को एक बार अपने फेस की तरफ लाएं, फिर दूसरी बार फेस से दूर ले जाएं। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली इन बोथ केसेस। अब स्पून का कर्व्ड सरफेस को स्फेरिकल मिरर की तरह मान सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है जो स्पून है, स्पून का जो कर्व्ड सरफेस है वो एक स्फेरिकल मिरर की तरह होता है। स्फेरिकल मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू ए पार्ट ऑफ द स्फेयर। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है एक टॉपिक स्फेरिकल मिरर जो 10.2 में है, आप लोग भी निकालिए और देखिए। इस टॉपिक में स्फेरिकल मिरर क्या है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में बताया गया है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या टर्मोलॉजी है, उस सब के बारे में बताया गया। हम इसको आप लोगों को डिटेल में समझाने का कोशिश करते हैं। जो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है और एक स्फेयर में से वो काट के बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक स्फेयर बनाते हैं। मेरा फिगर थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर है तो ऑब्वियस सी बात होता है जो इसका एक सेंटर होगा और इसका एक रेडियस होगा। तो दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द सेंटर। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फेयर में से काट के बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है, इसमें से mn पार्ट एक काट लिया गया है, m और n। अब mn पार्ट को हम यहाँ पे बनाते हैं। अब ये इसका दो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इसमें से दोनों में से किसी पार्ट को हम लोग सेट कर सकते हैं। इस पार्ट को भी सेट कर सकते हैं और इस पार्ट को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इस पार्ट को सेट करते हैं। शेडेड हो गया। अब जो पार्ट शेडेड हो गया उसके अपोजिट वाला पार्ट ही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इनवर्ड्स। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो तो इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर। फिर हम ये सेम चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं। अब हम इस पार्ट को शेडेड कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे एक स्फेयर से दो मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो तो कॉनकेव मिरर और आउटवर्ड हो तो कॉन्वेक्स मिरर। अब हम आगे इन्हीं दो मिरर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें आता है पॉल आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आता है। ये सब क्या है इसको हम लोग आगे में देखेंगे। अब फिर से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। जो ये मेरा एक स्फीयर है, इसका सेंटर होगा, इसका एक रेडियस होगा। अब इसी में से काट के बनाया जाता है मिरर।
अब मान लेते हैं कि ये m और n, ये mn पार्ट काटा गया है। तो ये mn पार्ट काटने के बाद जो इसका ये सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है यही इस मिरर का पोल होता है। और ये जो मेरा स्फीयर है इसका जो सेंटर होता है वही सेंटर इस मिरर का भी है। तो इस मिरर का जो इस स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर इस मिरर का है, और वही सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मेरा स्फीयर है इसका एक रेडियस है जिसको रेडियस बोलते हैं, उसी रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। आप पोल को P बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C बोलते हैं। इसीलिए PC हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और P हो गया पोल ऑफ द मिरर। अभी इसमें जितने टर्म है उसका हम एक डिफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हुए हैं, ताकि कम से कम समय में बहुत अच्छी चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से समझाया, आप लोगों को बताया जा सके। इसलिए आप लोग इसका एक देख ले, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इन चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लें। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।